अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। भाई हम लोग वर्जिश करते हैं, बीमार होने पर दवा के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तशखीस करवाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं ताकि ज़्यादा बड़ा मर्ज़ है तो हम उसकी जो है वो ट्रीटमेंट कर सकें। सेहत अच्छी रखने के लिए हम वर्जिश करते हैं, वॉक करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। सेहत ठीक रखने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए अच्छी ग़िज़ा खाते हैं, कोशिश करते हैं ऑर्गेनिक खाएं। ठीक है जी, बड़ा इसमें आजकल चला हुआ है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का सब करते हैं हम लोग, लेकिन क्या हम सिर्फ जिस्म के लिए ही परेशान रहते हैं और रहना चाहिए? क्या ये बॉडी जो है, जो कि अभी तो है, उसकी ज़ाहिर फ़र्ज़ है हर इंसान का कि अपनी सेहत की हिफाजत करे, और इसीलिए ख़ुदकुशी हराम है इस्लाम में कि आपको अपनी जान की हिफाजत भी करनी है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। लेकिन क्या खाली जिस्म का? व्हाट अबाउट द सोल? रूह का क्या करना है? रूह को मतलब मरने रहे, क्योंकि ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि हम सबकी रूहें जो हैं वो बीमार हैं, भूखी हैं, प्यासी हैं, और उन पे दाग लगा हुआ है। जब हमारे कपड़े पे, जिस्म पे कोई दाग लग जाता है तो हम क्या करते हैं? उसको वॉश करते हैं, धोते हैं, नहाते हैं, कपड़ा रगड़ते हैं, वो दुनिया भर के डिटर्जेंट्स आते हैं कि ये इस्तेमाल करें और वो इस्तेमाल करें, और ये जो है वो दाग तो अच्छे होते हैं और वो सारे इश्तहार बनाए जाते हैं। तो हम और फिर दुनिया भर के सोप्स और बॉडी वॉश, बबल बाथ्स, सबका जिक्र आता है, लेकिन रूह की बीमारी, उसकी तकलीफ़ और उसका जो इलाज उसको चाहिए, जो ट्रीटमेंट होना चाहिए रूह का, उसकी फिक्र ही नहीं है। क्यों नहीं? कभी सोचा है? सोचा है तो क्या उस पर अमल किया? क्या हम रूह को उसके हॉस्पिटल ले गए, उसके डॉक्टर के पास ले गए कि वो उसका इलाज करे, उसको उसकी प्रिस्क्रिप्शन दे, उसकी क्या इलाज है, उसकी क्या दवाई है, उसका क्या ट्रीटमेंट है? फिक्र ही नहीं है। बस मादियत परस्ती ने हमें ऐसा जकड़ लिया है कि बस चीज़ें चाहिए, चीज़ें चाहिए, माल आ जाए, अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ी, बैंक बैलेंस, अच्छी तालीम। अच्छी बात है अच्छी तालीम, लेकिन मकसद तालीम का सिर्फ ये रह गया कि पैसे कमाना, अच्छा ओहदा मिल जाए, इल्म हासिल करके शऊर आना, अखलाकियात सीखना, दीन को समझना और हुकूक अल्लाह, हुकूक इबाद पूरे करना, इसका तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है। इल्म इसलिए लिया था, हासिल किया था, ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। तो भाई अगर ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया तो फिर अल्लाह रहम करे, क्योंकि हम जैसे हॉस्पिटल जाते हैं ना इलाज के लिए, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो रूह की बीमारी या रूह की ज़ख्मी होना या रूह की जिंदा हो जाना, उसकी जो ट्रीटमेंट है वो मस्जिद में होगी, अल्लाह के घर में, वही उसका हॉस्पिटल है। इबादत, रियाजत, ये उसकी ग़िज़ा है रूह की। जितनी अच्छी इबादत, इतनी अच्छी रियाजत होगी, उतनी अच्छी सेहत होगी रूह की। इसी तरीक़े से जो है तस्बीहात और जितनी भी विर्द करते हैं हम और अल्लाह के उसमें पढ़ते हैं और उसको याद रखते हैं, तो ज़िक्र करते हैं, ज़िक्र का ज़िक्र आया है, तो उसमें बहुत कुछ है पढ़ने को। तो वो जो है उसकी वर्जिश यानी एक्सरसाइज है, जिससे वो तवानाई पाती है। जैसे हम वर्जिश करके अपने जिस्म को ताकतवर बनाते हैं, वैसे ही रूह की जो वर्जिश है वो ज़िक्र अस्कार है, जिससे उसकी बॉडी सेहतमंद होती है, अच्छी होती है, थकती है। जैसे बॉडी एक्सरसाइज करके थक जाती है, हम स्वेटिंग करते हैं, पसीना बहाते हैं और फिर नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं, तो इबादत रियाजत करने में भी थकन हो जाती है। रमज़ानों में क्या होता है, ठीक है, लंबी लंबी नवाफिल, तरावियाँ, कुरान की तिलावत, ये बढ़ा देते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमें एम्पावर करता है, हमारी रूह को, उसको ताकतवर बनाता है। तो हम आम दिनों ऐसा क्यों नहीं करते? खाली रमज़ान ही रह गया उसके लिए, या कोई ख़ास रातें आ जाए, ख़ास दिन आ जाए? नो। तो उसकी मेडिकेशन क्या है? अगर वो बीमार पड़ जाती है, यानी बिल्कुल गाफिल होता है इंसान हर चीज़ से, कब से इबादत नहीं की, नमाज नहीं पढ़ी, रोज़ा नहीं रखे, कोई नफली रोज़ा नहीं रखा, कोई सतह ख़राब नहीं किया और इस तरह की नेकियां नहीं की कोई, तो ये सब चीज़ें रूह को पावरफुल करती हैं, पावर करती हैं। लेकिन जब रूह ज़ख्मी हो जाए, जहाँ कोई गुनाह कर बैठे
जब कोई आप कहना चाहिए कि इस्तग़फ़ार की ज़रूरत पड़ती है, फिर तो इस्तग़फ़ार जो है वो कहना चाहिए दवा है। तौबा इस्तग़फ़ार करना और अल्लाह से माफ़ी मांगना, गिड़गिड़ाना, रोना, सजदों में बैठना, और ये सब चीज़ें जो है वो कहना चाहिए ना कि ज़ख़म को मुंदमिल करती हैं रूह के। जो रूह ज़ख्मी हो गई है तो वो उसके ज़ख़म ठीक होते हैं, और इस तरह से वो इसी तरह दाग लगते हैं। मैंने कहा ना शुरू में कि हम लोग मुख्तलिफ डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, तो भाई रूह के दाग जो हैं वो शैम्पू साबुन से और बबल बाथ से नहीं साफ़ होते, वो भी तौबा इस्तग़फ़ार से साफ़ होते हैं। जितनी ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, जितना ज़्यादा तौबा करें, और सही मानों में करें, इसलिए कि दिखावा ना हो बल्कि अल्लाह ताला के सामने आंसू बहाएं, शर्मिंदगी हो, इसलिए कि उसको पसंद है अपने बंदे का आंसू बहाना। और जब हाजत हो तो सलातुल हाजात पढ़े, सादे तौबा पढ़े। कोई बड़ा गुनाह हो जाए तो बहुत सारे सबका खैरात दें, अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगें, रोज़े रखें नफली, और सबका खैरात करें खूब, ताकि उस गुनाह से वो धुल जाए आपका, वो अल्लाह ताला माफ़ कर दे, वहाँ ना पकड़ो क़यामत के दिन। तो उसके लिए ये है उसकी मेडिकेशन। और फिर आपकी रूह जब वो महसूस हो कि आप अब महसूस हो रहा है कि हाँ लगता है कुछ काम हो गया या अल्लाह ताला राज़ी हो गया है, तो फिर महसूस हो जाता है, और फिर हम कहते हैं कि और आगे बढ़ते हैं। तो रूह को भी मेडिकेशन की भी ज़रूरत है, रूह को धुलाई सफाई की भी ज़रूरत है, नहाने की भी ज़रूरत है, और रूह को अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत है, और रूह को भी कहना चाहिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो मस्जिदों से जुड़ें, अल्लाह से जुड़े, अल्लाह की रस्सी को पकड़े, यही हम सब का है। हम चाहे मर्द हैं, औरत हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, बच्चों को इस तरफ राग़िब करना चाहिए, बेटे मसला हो तो सलातुल हाजात पढ़ो, अल्लाह से मांगो। कुछ मिल जाए तो बच्चे कहते हैं थैंक्स पापा मामा, नहीं, आप बोले ओके थैंक यू, यू आर वेलकम, बट से थैंक्स टू अल्लाह पाक। अल्लाह ताला से थैंक्स करो, क्योंकि ये जो दिया है उसी ने दिया है। अगर वो हमें नहीं देते तो हम तुम्हें नहीं पहुंचा सकते थे। और जायज़ दें, हलाल रिज़्क़ कमाएं और हलाल खिलाएं बच्चों को, तो बच्चे भी सदका जारिया बनने का नेक होंगे। और अगर अल्लाह माफ़ करे जो आजकल रुझान है कि हराम हलाल की तमीज़ ख़त्म हो गई है, तो भाई जो बच्चों को पेट में डालेंगे वही बच्चे बन के निकलेंगे, और फिर आप कहेंगे कि तो अज़ाब बन गए, इससे अच्छा तो पैदा नहीं होते, और ये बला 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 फला दुनिया भर की बात है। तो भाई ये है एक छोटी सी चीज़, इसको कि हमें आज का छोटा सा टॉपिक था ये, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर समझें तो, कि हमारी जो है रूह वो गंदी हो रही है, वो ज़ख्मी है, वो बीमार है, और वो जो है वो भूखी है, उसकी सेहत अच्छी नहीं है। तो क्या क्या करने का है? ज़िक्र और अस्कार, वही वाली बात फिर दोहरा देते हैं, ज़िक्र और अस्कार करने से और ये सब पढ़ने पढ़ाने से, सबका खैरात करने से, इससे आदमी की रूह जो है वो तवानाई पाती है, अच्छी ग़िज़ा है, उसकी इबादत है। नमाज रोज़ा तो फ़र्ज़ है, तो करना ही करना है, नहीं गया तो फिर और मुश्किल काम है। और फिर जो है वो उसकी इस्तग़फ़ार वगैरह, उसकी बीमारी जो गुनाह हो जाए तो रूह जो है ज़ख्मी हो जाती है, तो आप उसको इस्तग़फ़ार से, चाहे तस्बीहात पढ़े इस्तग़फ़ार की, चाहे वो आप नमाज इस्तग़फ़ार पढ़ें, तौबा की नमाज़ पढ़ें, और अल्लाह से रोएं, गिड़गिड़ाएं, सब का खैरात करें, उसमें भी बहुत कुछ दें, दिलाएं, ताकि अल्लाह ताला आपको उस गुनाह से बचा ले और माफ़ कर दे और क़यामत के दिन ना पकड़े। तो ये चीज़ है जिसका कि हमें ये सब करना है। और वर्जिश क्या है कि मुस्तकिल कि जो भी काम करना दुनिया में, चलते फिरते आगे पीछे दौड़ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कहीं बाजार जा रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, कभी भी वक्त हो तो आप ज़िक्र और अस्कार करें, कलमा पढ़ते रहें, कोई कलमा तैयबा है, हर तरह कलमे हैं, और अल्लाह ताला के नाम हैं, और अल्लाह ताला की तारीफ़ें हैं, छोटी छोटी आयतें हैं, तो वो पढ़ें। तो इससे और दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ बहुत ज़बरदस्त है। वो तो अल्लाह ताला को खुश करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजने, अल्लाह के महबूब पे, तो अल्लाह ताला कितना खुश होता है। फरिश्ते उस पर दुरूद आप पे सलामती भेजता जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजे, तो सोचेंगे क्या इंसान के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये रूह को मजबूत करने की नहीं। उसके बाद अगर आप कुछ कर जाएं, हम कुछ कर जाएं, तो चले टू अरे ह्यूमन कहते हैं ना कि गलती करना इंसान का खासा है, लेकिन उसको एहसास होता है मैंने गलती कर दी, गुनाह कर दिया, फिर वो वापस पलट के आएगा, फिर अल्लाह से तौबा करेगा, फिर माफ़ी मांगेगा, और फिर वो आएगा। लेकिन इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि वो इतना मजबूत कर लेगा अपने जिस्म के साथ अपनी रूह को, कि जब रूह मजबूत हो जाएगी ना तो गुनाह की तरफ जाना ही मुश्किल हो जाता है। रोकेगा, कोई ना कोई रोकेगा, कोई ना कोई रुकावट आएगी, कुछ ना कुछ होगा, और फिर आप जो है वो
میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یار کوئی چیز ہے اللہ کی طرف سے جو مجھے اس گناہ سے اس کام سے روک رہی ہے اور مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، میرا اسٹیپ ہی غلط ہے. اور یہی ایک چیز ہے جس کا اس وقت بہت زیادہ فقدان ہے ہم سب میں، خاص طور مسلمانوں میں. اور اس کا تدارک یہی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہیں واپس اس طرف پلٹیں جو ہمارے اسلاف اور آبا و اجداد کرتے آئے ہیں، اور اللہ کی رسی کو پکڑنا، سہارا لینا، اللہ کو یاد کرنا، اب دنیائی کام کرنا. تو ساتھ ساتھ چلیں گے کامیابی رہے گی، کیونکہ جسم اور روح دونوں مضبوط رہے گی. اور دونوں اگر صحت مند اور صاف ستھرے اور اچھی غذا کھا کے صحت مند ہوں گے تو پھر تو دنیا آخرت دونوں سمجھ جائے گی انشاءاللہ تعالی. دعاؤں کی درخواست میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.